गोविंद त्यागी जी के बच्ची के केस का इंचार्ज बनाया जाता है सर। हमें किसी भी हालत में ये तहकीकात रोकनी है। ये देखिए सर, इस लंबे आदमी पे हमें शक है। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। एक एक आदमी को पकड़ो, जिस पर शक है उसको यहाँ लेकर। साली मधु हराम की जनी हमारे गले में रस्सा डाल के उस पे चूड़ा झूल रही है बहन। एक बार मिल जाए तो निवाड़ खींच दे साली की। एक बॉडी मिली है सर, अस्पताल बुलाया। बहन चोद, पूरा शहर यहाँ आकर मातम मना गया, पर लड़की की माँ कहाँ मर गई। सारी कार्रवाई अभी करनी है आपको। आप? हम उनकी पत्नी हैं, मधु त्यागी। कभी सफर करते हुए आपका सामान बदली हुआ है? हमरा हुआ है जिंदगी के सफर में। अपने बस्ते में एक खूबसूरत पत्नी, एक पुलिस की नौकरी, कुल मिला के एक खुशहाल जिंदगी डालकर चले थे। पर अब जब बस्ता खोला तो उसमें एक लाश, एक इल्जाम और इंतजार करती हुई मौत निकली। हमरे बचने का एक ही तरीका था, अगर हम त्यागी की पत्नी को ढूंढ लेते। पर कल तक जिस चेहरे को हम मधु के नाम से ढूंढ रहे थे, आज बस वो चेहरा ही बचा था। नाम का हमें घंटा नहीं पता था। मरना तो था ही, तो बस मरने का आरामदेह तरीका हमें चुनना था। भगवान कसम, अगर दुनिया के महानतम चूतियों की गिनती होती ना, गोल्ड मेडल तुमको मिलता, हमको चुनने के लिए। रहने दो, हम तो अपने लिए एक ईमानदार दरोगा चुने थे। चुतिया पे तो उस दरोगा ने बाद में शुरू किए। अनु को भी हम ही मिले थे बहनचोद। लटक के मरना था तो अपने बाप के घर लटक लेती ना। अब ऐसा है कि रुद्र खराब बाजार में गर्दन को लटकाए, जिसको जितनी चाहिए काट काट ले जाए। सुनो, अगर हम लंबे चले गए या नहीं रहे तो क्या करोगी तुम? सोचे नहीं है। सोच लो। तुमसे हम एक बात कहें, बुरा मत मानना। जेल में तो सभी मुजरिम होते हैं ना, सभी एक दूसरे को एक ही नजर से देखते होंगे। पर यहाँ पूरे मोहल्ला में हम ही एक थे जिसके पति को मुजरिम मान लिया गया था। हमको भी पूरा दुनिया एक ही नजर से देखता था। अब वो वापस सहने की हम में शक्ति नहीं है। अगर तुम हमको बचाना चाहते हो तो अपने आप को बचा लो। ये लो बहनचोद, अब मर भी नहीं सकते इत्मीनान से। सुतली, ए सुतली, सुतली, अरे यार सुन, बाहर निकल जल्दी, कुछ दिखाता हूँ। हमें कहीं नहीं जाना, इसके बाद मंदिर जाना है, पूजा करनी है। अबे भगवान ने सुन ली तेरी। थैंक यू बोल, जल्दी है, बाहर चला जा। भोसड़ी के एक तो पहले से ही हमारा दिमाग खराब है। अरे हम छोड़ दिए हैं वो सब धंधे। जल्दी चल। गांड फटी तो लाखों पाए। ये देख, पापा, नीचे कोई मिलने आया है। ये रहे। जी बोलिए। लक्ष्मण सक्सेना नाम है हमारा, गोविंद त्यागी जी के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। बात हो सकती है आपसे? जी बताइए। बेटा जरा बाहर झूले झूलो। रंजना नाम की औरत को जानते हैं? अभी उन्हीं के बारे में तो सोच रहे थे। बोलिए। रुद्र, रुद्र, रुद्र,
सर आप जीप में इंतजार करिए, हम आ रहे हैं। सर वो भाभी जी को पुलिस स्टेशन बुलाया है। भाभी जी को क्यों? सर उनके खिलाफ FIR हुई है और आपको भी साथ में आने को बोला है। त्यागी को जिंदगी में दो ही चीजों से प्यार था, एक अपना पैसा और दूसरा अपनी बेटी। साले की बेटी क्या मरी, उसका पैसे से भी प्यार खत्म हो गया। 10 करोड़ रुपए, भाई कौन ऐसा इनाम रखता है बहनचोद? सर कोतवाली पे भीड़ देख रहे हैं, 10 करोड़ का इनाम है तो मुर्दे भी आएंगे सबूत लेकर। दूसरी तरफ से लो। कौन डाला FIR शुक्ला? उस दिन कसर रह गई थी का बहुसुड़ी के नाप देंगे यहाँ तुमको। ऐसा ना करिएगा दरोगा जी, जनता का वैसे ही भरोसा कम है पुलिस के ऊपर। अब ऐसी हरकत करके एक और तमगा लगा दे रहे हैं उनकी रेपुटेशन पर। ये यहाँ क्या कर रहा है? आप जानते ही होंगे इनको। दुबे ने इनसे पैसा लिया था, ये लौटा नहीं पाया तो इन्होंने इसके खिलाफ FIR कर दी। ये कह रहा है इसे भाभी जी से पैसा लेना है, तो इसने भाभी जी के खिलाफ FIR कर दी। हमने कहा था पैसे दे देंगे। भैया जी आई एम तो रेडी टू वेट, लेकिन इनसे इंतजार नहीं हो पा रहा। ऐसा चीज ही ऐसी है भाभी जी, मतलब खुद को चाहिए हो तो जरूरत लगती है, कोई दूसरा मांग ले तो फिर होती। अब आपने अगर दे दिए होते वक्त पे पैसे तो नौबत ही ना आती। क्यों है? 10,000 दे चुके थे, 60,000 बकाया था पर लॉटरी ना लगी पति देव की है? और वो 10,000 भी कहाँ से आए? शुक्ला जी जरा पूछे 10,000 कहाँ से आए? भाभी जी वहाँ क्या पूछ रहा, हमसे बात करो। FIR किसके नाम पे भाई? भाभी जी के। भाभी जी बताइए। भाभी जी बताइए। नौकरी लगी थी इनकी, 10,000 पेश की मिली है। अच्छा ऐसा कौन दिल वाला पैदा हो गया इस शहर में भाई है जो ऐसे खैरात बांट रहा है? 10,000 पेशगी, 2 दिन के बाद 60,000 और। भाभी जी आप हमें उसका पता बताइए, हम वहीं जाकर अपनी रकम निकलवा लेते हैं। आप सुनो बे, थाने में है इसलिए सोच रहे कि आज गिरफ्तारी कराई दें मुजरिम की, करा दे गिरफ्तारी। बेबी के अगवा होने के 1 दिन पहले 10,000 रुपए और उसके 2 दिन के बाद 60,000 रुपए, ये वादा हुआ था ना? हाँ कि ना? मतलब कि फिरौती की रकम मिलने के 1 दिन के बाद। अभी गणित तो बिल्कुल सही बैठ रहा है शुक्ला। और सुनो बे, ये 2-3 दिन पहले कुछ फसाद हुआ तुम्हारा किसी होटल में। कौन सा होटल था वो? होटल ईशान। क्या हो गया आपको भाई? कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं चाहते, पूछना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले तक अपने जूनियर अफसरों से 100 रुपए उधार मांगकर थैली पीने वाला आदमी, हम माफ करिएगा, वो लंबा आदमी इतने पैसे लेकर कहां से आया? सक्सेना जी, अगर आप पुलिस वालों पर ही ऐसे उंगली उठाएंगे तो कैसे चलेगा? जनाब एक सवाल पूछ लें इनसे, एक ही सवाल पूछेंगे। पिछली 21 से 24 तारीख के बीच में कहां पे तो तुम ये बता दो। क्या बता दें? किस कैपेसिटी में पूछ रहे हो तुम पे? ये सक्सेना जी, नहीं जनाब, इनको कुर्सी मिली है इसका मतलब ये नहीं कि कोई सवाल ही नहीं पूछेगा इनसे। अब हम बताएं आपको, आप त्यागी जी से मिलने जाने वाले हैं, ये बात 2 लोगों को पता थी, या तो आपके डिपार्टमेंट को या हमारे लोगों को। हमने अपने सारे के सारे लोग छान मारे, कुछ ना निकल कर आया वहां से। आप त्यागी जी के सामने बैठे हैं और उसी समय उस आदमी का फोन आता है, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? गुप्ता से पूछ लीजिए सर, आपके त्यागी जी के दफ्तर में जाने के बाद इन्होंने फोन किया था कि नहीं किया था आपसे बात करने के लिए? अब कह दो कि हम झूठ बोल रहे हैं। सीसीटीवी की फुटेज हम देखे हैं सर, आदमी लंबा था। फिर लंबा था? बच्चन साहब को उठवा दें, वो भी तो लंबे हैं। अरे किससे कंपेयर कर रहे हो खुद को बे? बच्चन बाबू को पैसा कमाने के लिए किसी को अगवा करने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्ट फिल्म करेंगे, उनका काम हो जाएगा। नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लाइन सक्सेना जी। आपको एक कैपेसिटी में यहाँ रखा गया, उसको आप भूलिए मत। ओके सर। हाँ यस सर, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। और सर, गला घोट के मारा गया, इसके बाद लाश को लटका दिया गया सर। और उसके बाद लाश को नदी में बहा दिया गया। कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा, समझ में नहीं आ रहा। नो सर, एक खास बात और है सर, विक्टिम की बॉडी पर कुछ बाल मिले हैं सर, जो विक्टिम के नहीं है। किसी दूसरी औरत के इन्वॉल्वमेंट का अंदेशा है। ये औरत कौन हो सकती है?
हमारी तरफ का देख रहे हो भाई? हम शादीशुदा नहीं है, तुम हो। और भाभी जी के बाल लंबे भी हैं, देखे? अरे मतलब माफी चाहते हैं, बिना सबूत के आपसे सवाल जवाब किया हमने। अगली बार सबूत लेकर आएंगे और फिर करेंगे इनसे सवाल जवाब। ठीक है अंकल? नहीं, लड़की ने आत्महत्या नहीं की, कत्ल हुआ था उसका। तुम अभी क्या अभी ऋषिकेश के लिए निकलो, वो फोन किसी और के हाथ नहीं पड़ना चाहिए किसी भी हालत में। हम मतलब क्या अकेले जाएं? जाना पड़ेगा अकेले, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। मजा आ गया सर, सही चेपे उस चौकीदार सक्सेना को आप। ये साले ऐसे लोग जब औकात के बाहर जाते हैं ना, तो हमारा मन करता है कि कनपट्टी पे रख के चला दे गोली। और औरत इन्वॉल्व है सर। अब इस धंधे में भी औरत घुस गई है, बताइए। औरतें कहाँ कहाँ घुस गई हैं, इसका तुमको अंदाजा भी नहीं है उसको। कहिए, कोई खबर किसी तरह की? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, अभी आना जब कोई खबर लगे। सर, अनु की किसी से दोस्ती थी, दोस्त रिश्तेदार, जिससे वो बात करती हो, मिलती हो। उससे मिलने वालों की जानकारी तो हमें थी, पर ऐसा कोई याद नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? कोई तो होगा जो उसका करीबी। ना, कॉलेज में तो उसकी किसी से कोई दोस्तियां थी नहीं। जिस लड़की की शादी में हम गए थे, उससे उसकी फोन पे बात होती थी। इस शहर में? नहीं, कोई नहीं। सर, सोच के जवाब दीजिए। हमें पता लगा कि अनुषा के कत्ल में एक औरत शामिल थी। सोच के, ढंग से सर। क्योंकि ये जो पहरा आपने रखा था अपनी बेटी पे, ये बिना किसी भेदी के तो तोड़ा नहीं जा सकता। कोई औरत ऐसी कोई औरत कौन? किसको बचाए की कोशिश कर रहे हैं? काहे? कब तक? तुम अपना मुंह बिना हमसे पूछे मत खोला करो। तो चुप रह के कोई फायदा होने वाला है का? कल से हर चैनल पर बेबी का न्यूज चल रहा है। पर भी फोन किए वो पूछने के लिए। मालिनी रिश्ते में अनुषा की मासी लगती है, लेकिन दिन भर हमारी बेबी के अंदर घुसी रहती थी। उनसे बात हो सकती है? हाँ हाँ, अभी कीजिए। उस पर पता, फोन नंबर सब है, फोटो भी उसी का है। सर, वो मालिनी मैडम का घर लोकेट हो गया है, लेकिन कोई रहता नहीं है सर वहाँ। बस महीने 2 महीने में एक आध बार कोई आता होगा तो आता होगा सर। और हाँ सर, मोहल्ले वालों से भी कोई खास मेलजोल नहीं है इनका। आइए सर, यही गली है सर। दो लोग उधर जाओ, बाकी तुम तीनों ऊपर देखो। यही था वो आदमी सर, विद्या कसम खा कह रहा हूँ, माँ कसम, यही था वो आदमी। अबे कन्या साथ चल रही है सीधे शांति के साथ, तुम कह रहे हो कि लड़की अगवा हो गई। अब जनाब, आपकी पसली पे कोई तमंचा सटा देगा तो आप भी तो इसकी तरह सीधे ही चलोगे ना। वो तो हमने पिस्तौल पहले ही देख लिया था। अब हम ठहरे बाल बच्चेदार आदमी, अब काहे उलझते ऐसे इंसान से। तो हमने 2000 रुपए के छुट्टे इसको चुपचाप पकड़ा दिया। हमने कहा भैया छुट्टे पकड़ो और पिस्तौल की नली उधर कर लो। और ये पूरे रास्ते लड़की को परेशान करता रहा। लड़की को देख के तो नहीं लग रहा कि वो परेशान है। अब क्या है जनाब, आप हमारे साथ खेल रहे हैं। हम देखिए अपना काम धंधा छोड़ के पुलिस की मदद करने आए हैं। आप 10 करोड़ रुपया नहीं देना चाहते का? कौन सा हमारी जेब से जा रहा है पैसा? पैसा लड़की का बाप देगा, पर वो पहले मिले तो देखो ऐसा ही दिखता था वो आदमी। कुछ कुछ ऐसा तो दिखता था वो। कुछ कुछ क्या होता है बे? है कि नहीं वो बता। जनाब, आप इसे हमारे सामने लाके खड़ा करिए, हम यूं पहचान जाएं। जब तुम्हारे सामने ही लाके खड़ा करेंगे, तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी?
ऐसा दिखता था क्या ये आदमी? अरे जनाब, यही तो है वो, यही है। हाँ बोलो। अरे कहाँ उस बिखरी हुई पुश्तैनी हवेली में सर खपा रहे हैं दरोगा जी? मालिनी ऋषिकेश में मिल गई है। घंटा अगर पुलिस चौकी में बैठा के रखे हो उसे, अब आप पहुंचे तो आपसे भी मिलवा दें उसको। अवस्थी आज मिली लो उससे दरोगा जी आप। सुनो रुद्र। हाँ पहुंच गई? हाँ पहुंच तो गए हैं, पर क्या? फोन कोई और ले जा चुका है। कह रहे हैं कि सुबह कोई तो आदमी आया था, वो फोन उठा के ले गया। अब क्या करोगे तुम? वहीं रुको, हम आ रहे हैं। कहाँ? ऋषिकेश? हाँ। आइए आइए दरोगा साहब, वक्त के बड़े पामल थे आप। मालनी कहाँ है? नहीं है, और उसका नाम सुनते ही पंख लग गए आपको? हाँ? रिकॉर्ड टाइम में पहुंचे हैं आप यहाँ। सुनो, इस चूतियापे के लिए तुम्हारे पास वक्त होगा, हमारे पास नहीं है। वक्त तो नहीं है आपके पास दरोगा जी, सही कह रहे हैं आप। अंग्रेजी में कहते हैं ना, द टाइम इज अप। कहे थे हम आपको, अगली बार जब मिलेंगे तो सारे सबूत लेकर मिलेंगे। इनसे मिलिए। आपने गाजियाबाद का सफर बस में तय किया। 2000 के छुट्टे। नमस्ते भाई साहब, आप लोगों की जोड़ी जो है ना, वो अभी जेबी टाइप की है। अनुषा के नाम आपने कॉलेज में संदेश भिजवाया, इसके हाथ से। और ऋषिकेश में आप धर्मशाला में रुके। हम आपकी पत्नी से पूछ रहे थे कि यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। और सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए आखिर के लिए रख छोड़े हैं। ट्रम्प कार्ड है हमारा। आ जाओ भाई। पैसे का बैग जो तुम लेकर भागे थे, जिसमें से लाश निकली, वो इन्हीं का था? अरे जोर से बोलो, इनका था कि नहीं था भाई? वो इन्हीं का ही था। हाँ दरोगा साहब, चेक मेट।